हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको 2 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ड्रेस काफ़ी इजी है और आप देख रहे हो ड्रेस का कलर है येलो और वॉयलेट कलर का। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे पहले हम चोली बना लेंगे और ये 0 साइज़ की चोली है। और अगर आपको चोली बनाना नहीं आता है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। तो हम सबसे पहले 0 साइज़ की चोली बना लेंगे। और मैंने 0 साइज़ की चोली 11 नंबर की क्रोशे से बनाई है। देखो लिखा है यहाँ पर 11 नंबर। इसके बाद हम घेरा बनाने के लिए येलो कलर का धागा यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर येलो कलर का धागा जोड़ लेंगे। इसके बाद में हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2। और जो नेक्स्ट चैन है यहाँ पर इस चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशा करना है। तो हम 2 बार डबल क्रोशा करेंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया और सेम चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैन, 1 और सेम चैन में 2। ठीक है। फिर से हम नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम चैन में 2। फिर से नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम चैन में 2। तो इसी तरह से हमें पूरी चैन में, यानी जितने भी चैन है सभी चैन में 1-2 बार डबल क्रोशिया करना है। ठीक है। तो आप देख रहे हो मैंने घेरे का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये लास्ट है। तो लास्ट में हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है। इस तरह से फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2। 2 चैन बनाने के बाद में नेक्स्ट में जो ये क्रोशिया है यानी डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे। एक बार फिर बताती हूँ, इस तरह से। ठीक है। क्रोशिया को डालेंगे ऊपर की साइड से और फिर डबल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर किया है उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट में फिर से हम सेम इसी तरह से 3 बार किया है हमने और अब चौथी बार करेंगे ऊपर की साइड ही। ठीक है। तो हमने 4 बार ऊपर की तरफ क्रोशिया को डालकर डबल क्रोशिया कर दिया है। अब हम नीचे से लेंगे, यहाँ से उल्टी तरफ से इस तरह से क्रोशिया को डालकर यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है। एक बार हो गया, अब दूसरी बार करेंगे। फिर तीसरी बार करेंगे और फिर चौथी बार करेंगे। तो 4 बार ऊपर की तरफ और 4 बार नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम 4 बार ऊपर की तरफ करेंगे डबल क्रोशिया। तो इसको हम बोलते हैं, मैं बताती हूँ आपको। तो अगर हम ऊपर की तरफ डबल क्रोशिया करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रंट पोस्ट। तो मैं फ्रंट पोस्ट कर रही हूँ। अब मैं सेकंड फ्रंट पोस्ट करूँगी। अब तीसरा फ्रंट पोस्ट करूँगी। ठीक है। अब ये चौथा फ्रंट पोस्ट करूँगी इस तरह से। तो 4 तक फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब हम नीचे की तरफ क्रोशिया को डालकर
डबल क्रोशिया करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बैक पोस्ट। तो पहला बैक पोस्ट हो चुका है। अब हम सेकंड बैक पोस्ट करेंगे, दूसरा बैक पोस्ट, और ये तीसरा बैक पोस्ट। ठीक है, और अब करेंगे चौथा बैक पोस्ट इस तरह से। फिर से 4 बार बैक पोस्ट हो चुका है। अब हम करेंगे 4 बार फ्रंट पोस्ट। 4 बार फ्रंट पोस्ट करने के बाद में फिर करेंगे 4 बार बैक पोस्ट, फिर करेंगे 4 बार फ्रंट पोस्ट, और इसी तरह से हम सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारा 4 बार बैक पोस्ट आया है, और यहाँ पे 4 बार ऊपर की तरफ स्टार्ट में फ्रंट पोस्ट था। तो हमारी काउंटिंग भी सही रही है। तो अब हम लास्ट में स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे इस तरह से। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड राउंड। थर्ड राउंड करने के लिए पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब जहाँ पर फ्रंट पोस्ट हो रहा है वहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे, लेकिन जो पहला फ्रंट पोस्ट है उसमें हम करेंगे 2 बार फ्रंट पोस्ट इस तरह से, 1 और 2। ठीक है, सेकंड फ्रंट पोस्ट में 1 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे, थर्ड फ्रंट पोस्ट में 1 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे, और जो चौथा फ्रंट पोस्ट है उसमें हम करेंगे 2 बार, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 6 फ्रंट पोस्ट हो गए, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में 2 बार किया है और लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट में भी 2 बार फ्रंट पोस्ट किया है। तो इस तरह से, क्योंकि पहले 4 थे तो एक इधर इंक्रीज़ हुआ है फर्स्ट में और एक लास्ट में इंक्रीज़ हुआ है, तो कितने हो चुके हैं, 6 फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से हमें बैक पोस्ट में भी करना है, लेकिन बैक पोस्ट में हम इंक्रीज़ करेंगे सेंटर में। फर्स्ट बैक पोस्ट में बैक पोस्ट बनाएंगे, सेकंड बैक पोस्ट में भी बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो थर्ड बैक पोस्ट है उसमें अभी हम बनाएंगे नहीं। जो सेकंड और थर्ड बैक पोस्ट के बीच में स्पेस है यानी सेंटर में, वहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद में हम जो थर्ड बैक पोस्ट है अब हम उसमें बैक पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ है, ये चौथे वाला बैक पोस्ट, उसमें भी हम बैक पोस्ट बना लेंगे। तो ये जो बीच में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है, यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो गया है। अब हम फ्रंट पोस्ट में इंक्रीज़ करेंगे। तो फ्रंट पोस्ट में इंक्रीज़ कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको। फर्स्ट फ्रंट पोस्ट में 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे, 1 और 2। ठीक है, और सेकंड फ्रंट पोस्ट में 1 बार करेंगे, थर्ड फ्रंट पोस्ट में 1 बार करेंगे, और फोर्थ फ्रंट पोस्ट में कितने बार करेंगे, 2 बार, 1 और सेम लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट में 2। ठीक है, फिर से जो नीचे वाला बैक पोस्ट है उसमें पहले बैक पोस्ट में 1 बार बैक पोस्ट, दूसरे बैक पोस्ट में 1 बार बैक पोस्ट, और सेंटर में यानी दूसरे बैक पोस्ट और तीसरे बैक पोस्ट के बीच में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2। तीसरे बैक पोस्ट में करेंगे
एक बार बैक पोस्ट, और चौथे बैक पोस्ट में भी करेंगे हम एक बार बैक पोस्ट। ठीक है, अब हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, यानी सेम ही है, सभी फ्रंट पोस्ट में सेम पैटर्न होगा और बैक पोस्ट में भी सेम। ठीक है, तो थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसको लास्ट में स्लिप स्टिच करके जोड़ दूँगी इस तरह से। अब मैं करूँगी चौथा राउंड, 1 2। ठीक है, उस चौथा राउंड करने के बाद में फिर से हमें यहाँ पर पहले तो 6 फ्रंट पोस्ट थे थर्ड राउंड में, अब हम करेंगे फिर से 2 फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़, यानी यहाँ पर फर्स्ट में फिर से एक फ्रंट पोस्ट बढ़ाएंगे और लास्ट में भी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फ्रंट पोस्ट में 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे, 1 और 2। सेकंड में भी नहीं, सेकंड में एक बार करेंगे और थर्ड में भी एक बार करेंगे और फोर्थ में एक बार करेंगे, फिफ्थ में भी एक बार करेंगे और सिक्स में 2 बार करेंगे। ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है तो हमें इसमें 2 बार करना है, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से। अब हम बैक पोस्ट करेंगे, पहले बैक पोस्ट में एक बार बैक पोस्ट, दूसरे बैक पोस्ट में भी एक बार बैक पोस्ट, और जो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने किया था डबल क्रोशिया, उसके पहले 2 बार डबल क्रोशिया किया था, तो जो पहले वाला डबल क्रोशिया उसमें हम बैक पोस्ट कर देंगे। ठीक है, और इस डबल क्रोशिया के सेंटर में यानी जो 2 डबल क्रोशिया किया है उनके सेंटर में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, 1 और 2। ठीक है, अब ये दूसरा जो डबल क्रोशिया है इसमें हम बैक पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट बैक पोस्ट में बैक पोस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट बैक पोस्ट में बैक पोस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम फ्रंट पोस्ट पर आएंगे। फ्रंट पोस्ट में पहले वाले फ्रंट पोस्ट में 2 बार, यानी सेम इसी की तरह करना है। तो यहाँ पर 8 फ्रंट पोस्ट हो जाएंगे इस राउंड में, तो चौथा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चौथा राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैंने यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच करके जोड़ दिया, जैसे कि मैंने पहले राउंड को भी जोड़े हैं तो उसी तरह से इसी राउंड को भी जोड़ा है। तो अब हम करेंगे 5वां राउंड। तो पहले 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, 2 चैन बनाने के बाद में फिर से हम फर्स्ट फ्रंट पोस्ट में, यानी हमें फिर से फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ करने हैं, तो हम पहले फ्रंट पोस्ट में 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे, 1 और 2। ठीक है, अब दूसरे फ्रंट पोस्ट में एक बार फ्रंट पोस्ट, तीसरे में एक बार फ्रंट पोस्ट और चौथे में एक बार फ्रंट पोस्ट, पांचवे में एक बार फ्रंट पोस्ट, छठे में एक बार फ्रंट पोस्ट, सातवें में एक बार फ्रंट पोस्ट और आठवें में करेंगे हम 2 बार, क्योंकि ये लास्ट है तो हम इसमें करेंगे 2 बार फ्रंट पोस्ट, 1 और 2। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले में हमें 2 बार फ्रंट पोस्ट करना है और ये आप देख लो इधर से यहाँ पर से वी शेप में होता जा रहा है। तो इसके बाद हम करेंगे बैक पोस्ट। तो नीचे से हम बैक पोस्ट करेंगे, पहले में भी एक बार बैक पोस्ट
दूसरे में एक बार बैक पोस्ट, तीसरे में एक बार बैक पोस्ट, ठीक है। और चौथा है ये जो हमने 2 बार डबल क्रोशे किया है वहाँ पर, तो उसमें से जो पहला डबल क्रोशे है उसमें करेंगे हम बैक पोस्ट, और उसके बाद में सेंटर है जो 2 बार डबल क्रोशे किया था उसका सेंटर है, उसमें हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया। एक और 2, ठीक है। और फिर से बैक पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट में फिर से बैक पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट में फिर से बैक पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट में फिर से बैक पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम फिर से जो फ्रंट पोस्ट है सेम इसी तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से करके हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम छठा राउंड करेंगे, तो 6 राउंड तक हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे, यानी 6 राउंड तक हम इंक्रीज़ करेंगे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो मैंने 6 राउंड तक घेरा कंप्लीट कर लिया है और अब मैं करूँगी 7वां राउंड। तो 7वां राउंड करने के लिए हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, ठीक है। और अब हम घटाएंगे, यानी फ्रंट पोस्ट घटाएंगे। तो मैंने 2 फ्रंट पोस्ट लिए हैं, दोनों में से निकाल कर एक फ्रंट पोस्ट बनाया है, ठीक है। और अब हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक ही फ्रंट पोस्ट लिया है इस बार हमने। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट करेंगे, और फिर से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट करेंगे, और लास्ट के 2 बचे हैं, दोनों को साथ में लेकर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमारे घटना शुरू हो गई है फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब हम बैक पोस्ट करेंगे। बैक पोस्ट में हमें कुछ नहीं घटाना है, सेम पैटर्न यूज़ करेंगे बैक पोस्ट में। पहले बैक पोस्ट में बैक पोस्ट कर लेंगे, फिर दूसरे बैक पोस्ट में फिर से बैक पोस्ट करेंगे, और फिर तीसरे में फिर से बैक पोस्ट करेंगे। और जो सेंटर है जहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशे किया है वहाँ पर हम फिर से, यानी सेंटर में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, और फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। यानी बैक पोस्ट में सेम पैटर्न ही यूज़ होना है, बैक पोस्ट में इंक्रीज़ ही होते जाएंगे, बैक पोस्ट कहीं पर घटेगा नहीं। तो इस तरह से हमें बैक पोस्ट बनाने हैं। नेक्स्ट में फिर से बैक पोस्ट करेंगे, तो इस तरह से हमें बैक पोस्ट बना लेना है, ठीक है। और जहाँ पर हम फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे तो फिर से फ्रंट पोस्ट को घटाएंगे, हम 2 का 1 कर लेंगे स्टार्टिंग में, और लास्ट में भी 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं दिखाती हूँ, इस तरह से 2 का 1 कर लिया, और बाकी सभी में एक एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और लास्ट में 2 का 1 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और इस तरह से हम 7वें राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने 7वें राउंड को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब 2 चैन बनाएंगे, 1 और 2, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, यानी 2 फ्रंट पोस्ट में से क्रोशे को निकाल कर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट में
एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट में से एक फ्रंट पोस्ट, फिर से एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट, यानी ऐसे ही सभी फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाने हैं एक एक बार, और लास्ट के 2 करेंगे हम एक, ठीक है। यानी लास्ट का 2 हम एक फ्रंट पोस्ट में बदल देंगे। तो मैं सभी में से एक एक बार फ्रंट पोस्ट कर रही हूँ। अब ये लास्ट का 2 फ्रंट पोस्ट है, इसको हम एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो इस तरह से घटता जा रहा है, ये पत्ती का आकार ले रहा है। अब पीछे की तरफ यानी बैक पोस्ट में हम सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, इंक्रीज ही करने हैं हमें बैक पोस्ट। फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, और फिर सेंटर से यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशे कर लेंगे सेंटर में, एक और 2, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से बैक पोस्ट, और फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, और फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, और अब फ्रंट पोस्ट आ गया तो इसी तरह से बैक पोस्ट कर लेंगे। अब फ्रंट पोस्ट में फिर से 2 का 1 कर लेंगे, और सभी में से एक एक बार करेंगे। तो इस तरह से हम 8वें राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कितने राउंड हो चुके। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राउंड हो चुके हैं। यानी 8 राउंड करने के बाद इसके बाद हम यानी कि 8 राउंड हो चुके हैं, तो हमें 4 राउंड और करने हैं। और हम जो 4 राउंड करेंगे उसमें हमें फ्रंट पोस्ट घटाने हैं, इंक्रीज़ नहीं करने हैं, क्योंकि हमने 6 राउंड तक फ्रंट पोस्ट इंक्रीज़ किया है। और अब हमें 6 राउंड के बाद जितने भी राउंड करने हैं, यानी 6 राउंड के बाद हम 6 राउंड और करेंगे जिसमें हमें फ्रंट पोस्ट घटाने हैं, इंक्रीज़ नहीं करने, घटाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 राउंड करके बता दिया कि किस तरह से हमें फ्रंट पोस्ट घटाने हैं। बाकी के 4 राउंड में आप सेम पैटर्न यूज़ करना, ठीक है। तो हम 4 राउंड और कर लेते हैं। तो मैंने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ पर एक चैन बना करके धागा कट कर लूँगी। तो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी घेरा बन चुका है। तो हमारी ड्रेस हो चुकी है कंप्लीट, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम करेंगे बाउंड्री। जो ये पत्तियाँ दिख रही है आपको, तो इसके साइड में हमें आउटलाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से, और जो हमने चोली में धागा यूज़ किया उस कलर का धागा यूज़ करेंगे। ड्रेस आप किसी भी कलर की बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो हमने धागा जोड़ लिया है, और यहाँ पर इस फ्रंट पोस्ट में सिंगल क्रोशे करेंगे एक, और सेम जगह 2, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे एक, और सेम जगह 2, और नेक्स्ट में यानी नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे एक और 2, नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे एक और 2,
तो इसी तरह से हमें पूरी पत्ती में करनी है। फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 बार। तो यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है 2 बार। अब ऊपर की साइड हम 2 बार फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। और फिर तो मैंने ऊपर की साइड 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया है, आप देख रहे हो यहाँ तक। अब हम फिर से सिंगल क्रोशिया करते हुए दूसरी साइड से नीचे आएंगे इस तरह से। तो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ से नीचे आएंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। तो बाद में सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा, तो हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैं आपको पूरी पत्ती में सिंगल क्रोशिया करके दिखाती हूँ कि कैसा लगा है। तो मैंने पूरी पत्ती में सिंगल क्रोशिया कर लिया है, तो आप देख रहे हो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से दूसरी पत्ती में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो वो फ्रंट पोस्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। और नेक्स्ट में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से हम पत्ती को कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह हम सारी पत्तियों को बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरह से दिखाई देगा। तो मैंने सभी पत्तियों की साइड में सिंगल क्रोशिया कर लिया है, तो आउटलाइन हो चुकी है पत्तियों की। और इसी तरह से आप देख रहे हो मैंने ऊपर घेरे में बाउंड्री करी है इसी कलर के धागे से। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो ड्रेस हो चुकी है कंप्लीट। सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ड्रेस कैसी लगी। और मेरे चैनल बेबी पायल रानी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन है आप उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।